नया सवेरा। मैं इस समय बैठा हुआ हूँ कानपुर शहर के सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह के सामने, और उन्होंने अभी हाल में तमाम नर्सिंग होम के खिलाफ़ कार्रवाई की है। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं, और उनसे और भी तमाम अपेक्षा हैं शहर के लिए, जिसके लिए वो आज सास्ट्रो टाइम से बात कर रहे हैं। सर, आपका नेटिव प्लेस क्या है? मेरा नेटिव प्लेस मेरठ। मेरठ में कि प्रॉपरली किस जगह पर? मेरठ के मेरा नेटिव प्लेस है ग्राम इकला। मोहद्दीनपुर से एक रोड जाती है, उस पर ग्राम इकला पड़ता है, इकला ग्राम से। तो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सब वहीं प्राप्त? मेरा मोहद्दीनपुर में हुआ। अच्छा। शुगर फैक्ट्री है, उसमें एक अंदर शुगर फैक्ट्री वालों का स्कूल है, जिसमें से उन्हीं का ही वो उससे मैंने 8th तक वहाँ शिक्षा ग्रहण की। 9th और 10th में मैं किसान इंटर कॉलेज मोहद्दीनपुर में पढ़ा, और 11वीं 12वीं मैंने मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मोदीनगर से करी। फिर मोदीनगर में बीएससी प्रथम वर्ष में था मैं मुल्तानी मल मोदी डिग्री कॉलेज में, तभी मेरा ये CPMT में फिर सिलेक्शन हो गया था मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए। फिर MBBS मैंने मेरठ मेडिकल कॉलेज से किया। MBBS मेडिकल का मेरठ कॉलेज से किया, और उसके बाद फिर आपका जो स्पेशलाइजेशन जो फैकल्टी? स्पेशलाइजेशन मेरा नहीं है। अच्छा, मेरा MBBS ही है। PG नहीं है आप? PG नहीं होगा। अच्छा, PG नहीं। प्लेन MBBS। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर, ये जैसा कि आपको मालूम है कि ये थर्ड वेव का बहुत जल्दी मतलब आने वाली है, तो उसमें क्या प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं? प्रशासन की तरफ से हर स्तर पर पूरी तैयारियां हैं। पहली तैयारी तो यही है कि हम पूरी कोशिश में लगे हैं कि थर्ड वेव ना ही आए, या आए तो बहुत हल्की आए। उसके लिए हम लगातार 8-10 हज़ार टेस्ट डेली कर रहे हैं, हर स्तर पर कर रहे हैं, ताकि बाहर से भी कोई आने वाले की वजह से कोई इन्फेक्शन बाहर से अदर स्टेट से या उससे ना आ पाए। उसके लिए हम रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे सब जगह अपना टीका मतलब टेस्टिंग की सुविधा कर रहे हैं, टेस्टिंग टीम लगाए हुए हैं। उसके अलावा हमने निगरानी समिति बना रखी हैं, 710 निगरानी समिति हमारी लगातार घर घर जाकर वो निगरानी रख रही हैं, सर्वे कर रही हैं। अगर कोई भी सिम्टोमेटिक मिलता है, खांसी बुखार या जुकाम इस तरह का कोई मरीज, तो उसकी तुरंत हम जांच कराते हैं, उसे मेडिकल किट भी देते हैं, मेडिसिन किट भी। उसमें बच्चों की भी किट है हमारे पास, जो 4 तरह की होती है। हमारे पास एडल्ट की किट भी है, तो जिस तरह का भी कोई वो होता है लाभार्थी, उसी तरह का हम उसे किट प्रदान करते हैं। तीसरा, हमने जो वो किया हुआ कि जैसी सेकंड लहर में हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन की उससे बड़ी दिक्कतें आई थी, तो हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने उस दिशा में इतनी बेहतरीन कार्य किया, इतना बड़ा कार्य किया कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा दिए गए हैं। हमारे जनपद में ही 9 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग रहे हैं, जिसमें 6 तो शुरू हो गए हैं, 3 अभी 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा प्रचुर मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं, 5 लीटर के और 10 लीटर के। तो हमने सब जगह 4 PSC भी नामित कर रखी हैं, जिसमें से 2 में तो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग रहा है और सब में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं। बल्कि हमने तो 10 की 10 CSCO पे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर रखवा दिए गए हैं। और मेडिकल कॉलेज में और आपके काशीराम में वे पीकू नीकू जो है बच्चों के लिए, उनकी भी व्यवस्था कर ली गई है। और जितना भी स्टाफ है जो पीकू नीकू में काम करेगा, वैसे सबकी ट्रेनिंग वगैरह सब पूरी हो गई है, और हम पूरी तरह से थर्ड वेव के लिए तैयार हैं, अगर आती है तो। मतलब आपका व्यक्तिगत अनुमान, तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, कुछ डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारे देश में जो है 80% 90% करीब वैक्सीनेशन हो चुका है, तो कुछ कह रहे हैं कि आने की संभावना कम है, कुछ कह रहे हैं कि संभावना है। तो आपका व्यक्तिगत क्या इसमें मत है कि संभावना है कि नहीं? नहीं, देखिए 80-90% अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, लेकिन वो 80-90% इसलिए कह रहे हैं कि जब सेकंड वेव आई थी तो बड़े पैमाने पर लोग इन्फेक्ट हुए थे, तो उनमें ऑलरेडी इम्यूनिटी बन गई होगी।
ऊपर से करीब 30-40% आदमियों का वैक्सीनेशन हो गया। तो उनका अनुमान ये है कि करीब 80% व्यक्तियों में ऑलरेडी कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, एंटीबॉडी बन गई है, ये उनका अनुमान है। और जहाँ तक उसकी बात है तो मैं तो पहले भी कह रहा था कि क्योंकि जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सब मिलकर जिस तरह से सिंसियरली वर्क कर रहे हैं, तो मैं तो पहले भी कह रहा था, क्योंकि पहले भी एक्ट की जा रही थी कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट में आ जाएगी, तो वो नहीं आई। मेरा तो पहले से ही ये कहना था कि मेरे अगर आकलन की बात करें, मैं स्वयं के आकलन पर जिस तरह से मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ या इधर उधर देख रहा हूँ या अपने यहाँ की जो हमारी जो सुविधाएं चल रही हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि थर्ड वेव उतनी उस तरह की गंभीर नहीं आएगी जिस तरह की आशंका जताई जा रही है। इसके बारे में बताएं कि मतलब ये जो जहाँ जहाँ आपका वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं, और जैसे एक मेगा वैक्सीनेशन सेंटर आपका चल रहा है यहाँ पर ग्रीन पार्क में, तो लेकिन वहाँ पर कोविड के नॉर्म्स का जो है ग्रॉस वायलेशन है। देख बच्चे लोग एकदम से खड़े हुए हैं, चिपक के खड़े हैं, धक्का मुक्की हो रही है, तो इसके लिए क्या आपकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए आपने देखा होगा सभी जगह लाइन लगवाई जाती है, फिर हम जो है शुरू में ही टोकन सब जगह बंटवा देते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि ये अच्छी बात भी है कि हर आदमी इस समय जो है अवेयर है और वो वैक्सीनेशन की कीमत समझता है। बस ये है कि उसे ये लग रहा है कि जल्दी से जल्दी मैं वहाँ लगवा लूँ। तो कई बार जब इस तरह का मास इकट्ठा होता है तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन बीच बीच में हम उन्हें वो डिस्टेंस के हिसाब से वो करते रहते हैं, वॉलंटियर्स लगे रहते हैं ताकि व्यवस्था बनाए रखें। और वैक्सीनेशन अच्छी तरह से चल रहा है, कोई ख़ास दिक्कत उसमें हो नहीं रही। लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है, अच्छा वैक्सीनेशन हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। तो वैक्सीनेशन की जितनी वैक्सीन अवेलेबल होती है, पहले कम होती थी, अब तो वैक्सीन भी ठीक से अवेलेबल हो रही है और ठीक से टीकाकरण कार्य चल रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो और ज़्यादा थर्ड वेव को से प्रोटेक्शन में हमें मदद मिलेगी। अच्छा, ये सर ये थोड़ा सा जानकारी दीजिए पब्लिक को कि कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग कहते हैं कि वो कोवैक्सीन ज़्यादा अच्छी है, कोविशील्ड कम इफेक्टिव है, तो उस बारे में आपने क्या कहें? नहीं, ये भारत में बनी दोनों वैक्सीन, भारत में ही बनी हुई वैक्सीन है, दोनों अपने आप में पूरी इफेक्टिव हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम, इस तरह की कोई बात नहीं है। दोनों का एक ही उद्देश्य है कि अपना प्रोटेक्शन करना। दोनों की जब दोनों डोज लगेंगी तो 80 से 85% तक उसका प्रोटेक्शन रेट है। तो दोनों वैक्सीन ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी विगत दिनों अभी जो बर्रा 3 में तमाम जो झोला छाप नर्सिंग होम चल रहे थे उन पर कार्रवाई की, लेकिन बहुत भाई आप उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे नर्सिंग होम चल रहे हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं है और वहाँ मानक का घनघोर उल्लंघन कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या करना है? नहीं, ये जो हमारा अभियान है लगातार चलता रहेगा। अच्छा, चलता रहेगा ये। अच्छा। और काम के साथ साथ मैंने एक एडिशनल सीएम और एक चिकित्सा अधिकारी इसी चीज़ पर लगाए हैं कि वो लगातार जो है क्षेत्र का भ्रमण करें और देखें कहीं इस तरह की कोई वो आ रही है या कहीं से कोई शिकायत आती है या कोई किसी भी मरीज के साथ कोई अव्यवस्था होती है तो आप उन पर नज़र बनाए रखें और हम उस पर लगातार हमारी नज़रें रहेंगी और उस पर लगातार ये अभियान हम चलाते रहेंगे। आगे कार्रवाई होती है, लगातार चलाएंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि वो बर्रा में जो है एक हादसा हुआ, उसमें जो है उसको बहुत दिनों तक रखे रहे और उसको अल्टीमेटली मर गया, तो उसमें लोगों ने सड़क जाम कर दिया और वो 2 कमरे में नर्सिंग होम चला रहे हैं। इस तरीके के जो मानकों के खिलाफ जो है बिल्कुल जहाँ घनघोर उल्लंघन हो रहा है, उस पर आप इस तरह कार्रवाई आगे भविष्य में जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि जनता को भी अवेयर होना चाहिए। जब अपना काम वो बिगाड़ लेते हैं तब फिर शिकायत करते हैं, तो उन हॉस्पिटल्स में जिसमें पहले पता कर ले कि जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ वो सुविधा है भी या नहीं, क्योंकि एक दिन में मैं सारों को तो देख नहीं सकता, मुझे समय लगेगा। जब तक मैं देखूंगा करूंगा, इस बीच में कोई हादसा होता है तो बहुत दुख होता है। हमारे यहाँ कानपुर नगर में इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, अब वो तो प्राइवेट नर्सिंग होम में पैसा लेता है। तो प्राइवेट नर्सिंग होमों की जो वैलिड नर्सिंग होम है जहाँ योग डॉक्टर और योग फैसिलिटी हैं
उनकी भी कोई कमी नहीं है। ऊपर से मेडिकल कॉलेज यहाँ है, कई कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ है, कम से कम उनसे तो बेटर ही हैं। तो मैं जनता से भी ये कहूँगा कि सरकारी इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, उनका लाभ उठाएं, इन झोला छाप के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है। अच्छा, ये जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं आपके, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, तो इसमें जो अपना जो सिटी से लगे हुए हैं उनमें तो कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन जो बिल्कुल आउटर में है वहाँ अभी भी जो है बड़ी अवस्थाएं हैं, डॉक्टर टाइम से नहीं आते हैं, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं, उसके बारे में क्या नहीं 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 नहीं, हाँ? नहीं, ये पता नहीं अब कब की बात कर रहे हैं। हाँ। अब अगर आप जाकर देखेंगे हाँ तो आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी CHC हैं हाँ। सब वेल मेंटेन्ड हैं, अच्छा। सारी साफ़ सुथरी हैं और 24 घंटे डॉक्टर वहाँ उपलब्ध हैं। एक एक डॉक्टर नहीं, कई दिन में तो बहुत रहते हैं, लेकिन 24 घंटे कम से कम 1-2 डॉक्टर तो हमेशा रहता ही है। कोई ऐसी हमारी CHC नहीं है पूरी 10 के 10 में कि जहाँ इस तरह की कोई वो, और अगर कभी संज्ञान में आती है तो मैं ये कहूँगा कि उसी समय मुझे तुरंत बताया जाए कि किस CHC में डॉक्टर उस समय अवेलेबल नहीं है। देखिए, एक साथ में कई सारे काम चल रहे हैं, तो अगर मैं 4 डॉक्टर पोस्टेड हैं तो आप ये ना मानो कि 4 में से 2 हैं, 2 अनुपस्थित है। वे एक्चुअली अनुपस्थित नहीं थे, वे और भी कार्य करते रहते हैं। जैसे अभी हमें विजिट वहाँ भी करनी है, वैक्सीनेशन चल रहा है, उस पर भी विजिट करनी है, क्योंकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दोनों ही तरफ वैक्सीनेशन चल रहा है। ऊपर से नियमित जितनी भी हमारी रूटीन एक्टिविटी हैं वे सब चलती हैं, चाहे वो बच्चों का टीकाकरण हो, चाहे वो और प्रोग्राम्स हो। अब सभी प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, तो सब अपने अपने उनको उत्तरदायित्व निभाते हुए, तो कई डॉक्टर फील्ड में होते हैं, कई डॉक्टर जो है अपना हॉस्पिटल्स में होते हैं, कई डॉक्टर किसी पर्टिकुलर और किसी कार्य को सुपरविजन करते रहते हैं। तो अब काम बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं भी अगर डॉक्टर ना हो या अवेलेबल ना हो, ऐसी कोई CHC नहीं है। आप अगर जाकर देखेंगे तो आपको सब चीज़ बदला लगेगा, चाहे उसकी रंगाई पुताई साफ शुद्ध या जो भी हो, आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हॉस्पिटल परिवर्तन है।